जड़ावाला में जो अफसोसनाक वाक़या दरपेश हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस वाक़े की जिम्मेदारी उन इदारों पर भी आयद होती है जिनके पास 600 से ज़ायद तौहीन मज़हब के केस तो दर्ज हैं, लेकिन अभी तक किसी एक केस के बारे में भी ना तो मुकम्मल तौर पर तहकीक की गई है, ना कोई फैसला सुनाया गया है और ना ही किसी मुल्जिम को सरेआम सजा सुनाई गई है। अगर किसी एक मुल्जिम को भी सजा दे दी जाती या तहकीक कर ली जाती तो आज ये वाक़या कभी भी पेश ना आता। आप हाल ही का एक वाक़या देख लीजिए कि एक गुस्ताख औरत गुस्ताखी करती है तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट उसको सजाए मौत का फैसला सुनाती है, लेकिन वही औरत जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वहां पर उसका केस दायर होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत बरी करके बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेज दी जाती है। जब हुकूमत ऐसे मामलात ऐसे केसेस को तय करेगी तो अवाम तो इस तरफ कदम उठाएगी। हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो भी हुआ उसकी मुकम्मल तौर पर पहले तहकीक की जाए। और वो मुल्ला हजरात जो वहां पर पहुंचे, जिन्होंने दाढ़ियां रखी हुई थी और जुब्बा पहनकर और दीन का लिबादा ओढ़कर पहुंच गए वहां पर अपनी दुकान चमकाने के लिए और ये कह रहे थे कि इस्लाम आपसे शर्मिंदा है और इस्लाम माफी मांगने आया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्या आपको वहां पर अल्लाह, उसके रसूल और कुरान की गुस्ताखी नजर नहीं आई? उसका भी तो जवाब तलब करना था। उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया और मीडिया ने भी ज्यादती ये की कि कहीं पर भी उन्होंने वो जो गुस्ताखी हुई है उसका जिक्र कहीं भी नहीं किया, बल्कि वो चर्चों को जो जलाया गया है, उनके घरों को जलाया गया, सिर्फ वही दिखाते रहे। हम उसमें खुद अफसोस में इस पर जोर मजम्मत करते हैं कि वहां पर मुकम्मल तौर पर तहकीक होनी चाहिए, बल्कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दर्स नहीं है कि हम इस तरह का अमल दरपेश करते। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है कि बुखारी, इब्ने माजा और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि जो कोई मुस्लिम कम्युनिटी में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करेगा तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा और जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से महसूस कर ली जाती है। और मेरे हुजूर ने यह भी फरमाया था कि जो कोई मुस्लिम कम्युनिटी में किसी गैर मुस्लिम को, काफिर को कत्ल करेगा तो कल कयामत वाले दिन उसका केस मैं अल्लाह की बारगाह में लड़ूंगा। यानी आप देख लें, एक तरफ कितने हकूक ज़िम्मियों के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किए हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में उनके कितने कानून हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा कराम को जिहाद का हुक्म देते तो आप पहले उनको दर्स दिया करते थे। जिहाद से पहले भी आप उनको दर्स ये देते कि आपने जब जहां पर जिहाद करना है, न उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाना है, न उनके बच्चों को कत्ल करना है, न उनकी औरतों को कत्ल करना है, न उनके बूढ़ों को कत्ल करना है और न ही उनके इबादत खानों को नुकसान पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो मैं कह रहा हूं, सही बुखारी में ये अल्फाज हैं कि ना ही आपने उनकी इबादत खानों को नुकसान पहुंचाना है और ना ही उनके मजहबी रहनुमाओं को कत्ल करना है। हाँ, वो जहां अगर वो इबादत खानों में चले गए तो उनको भी अमान है। ये इस्लाम का दर्स है, ये किसी और मजहब का खासा नहीं है। कोई मजहब आप उठा लें जो जहां या कोई जंग करता है, जो कोई मजहब जंग करता है वो इस तरह नहीं करता। ना ही ईसाइयों ने अपनी तालीमात पर अमल किया और ना ही वहां पर जड़ावाला में मुसलमानों ने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया। ईसाइयों की तालीमात में यह है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कौल पेश करते हैं कि अगर आपको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी पेश कर दो। तो उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, बल्कि उन्होंने गुस्ताखी की है कुरान की, अल्लाह की और उसके रसूल की। हम ये चाहते हैं कि वो मुल्जिम जिन्होंने की है उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और वो मुल्जिमान जिन्होंने उनके घरों को जलाया और उनके इबादत खानों को नुकसान पहुंचाया उनको भी काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और इनको सरेआम सजा दी जाए। सरेआम सजा इसलिए दी जाए ताकि वो बाकी लोगों के लिए इबरत का निशाना बन जाए और बाकी कोई वाकया ऐसा हमारे मुल्क पाकिस्तान में पेश ना हो और अमन व अमान को कायम रखा जाए। और ये आपसे गुजारिश है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। वस्सलाम।